नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। जेई मेंस 2022 स्पेशल सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इस बार पूछा जा सकता है उसको कर रहे हैं ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, किसका है, प्रोबेबिलिटी का है। एक पैराग्राफ था, ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि जेई एडवांस में पूछा हुआ है लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस में हो सकता है रिपीट कर दे। देखो क्या है, 3 नंबर है, चूज करना है 1 से 100 के बीच एक सेट है, इसमें से 3 नंबर लेना है। मतलब रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब पहला नंबर कोई लिए, फिर लेके फिर रख दिए, फिर उसमें से एक नंबर लिए, फिर लेके रख लिए, उसी तरह 3 नंबर लेने हैं। P1 क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट मैक्सिमम ऑफ द चूजन नंबर इज एटलीस्ट 81। मतलब कि तीनों बार जो चूज कर रहे हो ना, तो कम से कम 81 होना चाहिए। मतलब एक 81 हो जाए, दूसरा 82 हो जाए, तीसरा 84 हो जाए। ऐसा तीनों में से कोई नहीं हो सकता कि जो कि 81 से नीचे हो। तो एक बात बताओ, ये तो बहुत सारा कंडीशन बन जाएगा यार कि पहला 81 फिर वो क्या क्या होगा। तो इसमें कंडीशन क्या करते हैं अपने कि P1 को क्या मैं लिख सकता हूं, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। तो ये बोल रहा है कि चूज ए नंबर एटलीस्ट 81 का चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं निकाल लेता हूं 1 माइनस कि 81 से नंबर जो वो कम मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 81 से ज्यादा तीनों मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, 81 से कम की, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलाएंगे तो क्या होगी, 1 होगी। ये क्या बोला है कि 81 से ज्यादा हो, तो मैं कहता हूं 1 माइनस 81 से कम हो। 81 से मतलब क्या, पहले बार में 80 को ले सकते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 80/100। क्योंकि फिर जो निकाले फिर रख दिए, तो अभी भी कितने ले सकते हो, 80 ले सकते हो, फिर 80/100, फिर तीसरा भी क्या 80/100। समझ में आया। 1 माइनस क्या किए हैं, ये पूछा है अपने को कि एटलीस्ट 81, तो मैं कह रहा हूं 1 माइनस लेस देन 81। ठीक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, तो 81 से ज्यादा और 81 से कम दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होगी 1। तो ये ज्यादा वाला पूछा तो 1 माइनस में कम वाला निकालना, क्योंकि कम वाला आसान है निकालना तुरंत। अब इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2/5, ठीक है, 0 कटा 4/5, सॉरी 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ठीक। तो कितना हो गया 125 माइनस 64/125। अब इसको देखो तो क्या हो गया, ये 1 और ये हो गया 61/125। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो अब आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला देखेंगे क्या है, 62/4 इंटू P1 ना, P1 क्या है 61/125। क्या 125 5 जा ये होगा, बिल्कुल। अब देखो 5 5 जा 5, 30/4, इसको करेंगे क्या जाएगा 76.25 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो पहला का होगा। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, P2 क्या बोल रहा है P2 भी दैट मिनिमम, P2 उसका है जो कि मिनिमम जो चूजे नंबर है एटमोस्ट 40 हो। जो मिनिमम जो चूजे नंबर है वो 40 मैक्सिमम हो सकता है, मतलब 40 के कम ही होगा। जैसे जो तीनों नंबर हम लोग चूज करेंगे वो क्या होगा 40 से कम होगा, क्योंकि मिनिमम जो चूज करा वो एटमोस्ट 40 हो सकता है। तो इसको भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, P2 1 माइनस, ये 40 से कम की बात कर रहा है ना, मैं कह रहा हूं कि 40 के ज्यादा, क्योंकि 1 माइनस कर दिया मतलब 40 से ग्रेटर की बात कर। ठीक है, जो भी नंबर होगा 40 से ग्रेटर। अब 40 से ग्रेटर कितने हैं 60 नंबर, ठीक। तो पहला लेने का क्या है प्रोबेबिलिटी 40/100, बोलो, अरे सॉरी ये 40 से बड़ा कितने हैं 60 ना, 60/100। दूसरा में भी 60/100, तीसरे में भी 60/100। ये जान लो क्यों 60/100 60/100 60/100 3 बार कर पा रहे हैं, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। मतलब एक ले लिए, मान लो पहला क्या लिए एटमोस्ट 40 होना, तो वो बोला कि 40 से कम लेना, आपने क्या ले रहा है 1 माइनस 40 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब 40 से जो ज्यादा ले रहे हैं उसमें मान लो मैं 41 ले लिया, अब फिर उसको रख दूंगा, तो फिर कितने बचेंगे फिर 60 ना, 60/100। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो,
तो 1 माइनस 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 और 27 125 माइनस 27/125। वो देखो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा 125। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 125/4 इंटू 198/125। 125 कट गया 4 से डिवाइड किए कितना आ गया 198। ओ तेरी 98 ये होगा, ये क्या होगा 98। अब इसको करेंगे तो कितना आ गया 24.50 रिक्वायर्ड आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, एकदम इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नहीं होने का होने का मिला के प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। आगे कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।